नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स मंत्रा में। दोस्तों, आज हम जीके से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा भारत से संबंधित रहने वाला है। इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, भारत एक परिचय। भारत से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं आज। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हमारा, भारत स्थित है। भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। दोस्तों, जो ग्लोब पर, पृथ्वी पर भारत की जो स्थिति है, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये हमारा रहा ग्लोब, इस तरह से हमारा ग्लोब रहता है। और ग्लोब को जो दो भागों में डिवाइड करने वाली जो रेखा होती है, उसको कहते हैं 0 डिग्री रेखा या इक्वेटर। दोस्तों, ऊपर वाले गोलार्ध को कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वालों को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के अंदर जो भारत है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कहीं इधर कहीं स्थित है। तो यहाँ से एक और रेखा जाती है इस तरह से, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रेखा है, वो भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो आपको समझ में आ गया होगा भारत हमारा किस गोलार्ध में स्थित है और कहाँ पे एक्चुअल इसकी पोजीशन है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी। जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, वह है भारत की है हिंदी भाषा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सबसे बड़ी जनजाति भारत की है गोंड, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। पहले स्थान पर हमारा आता है रूस। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा, पहले स्थान पर आता है चीन। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5%। दोस्तों, जितनी भी विश्व में जनसंख्या है, उसका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स। ये भारत का देशांतरी विस्तार है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर। उत्तर देखिए, दिशाएं इस तरह से होती हैं। इसको कहते हैं पूरब, इसको कहते हैं पश्चिम। ऊपर जो होती है इसको कहते हैं उत्तर अथवा नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको वेस्ट। तो दोस्तों, इस तरह से दिशाएं होती हैं। जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जो भारत का विस्तार है, भारत की जो डिस्टेंस है, वह है 3214 किलोमीटर भारत का फैलाव है। और पूरब से पश्चिम में विस्तार है, वह है 2933 किलोमीटर, जो कि ऐसे इस तरह से होता है। जो भारत का हॉरिजेंटल जो फैलाव है, वो है 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु भारत का है किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक, जो कि कच्छ गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर राज्य में है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा है, वह ग्रेट निकोबार में है। निकोबार द्वीप समूह के 3 मेजर आइलैंड हैं, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। दोस्तों, वैसे तो निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी द्वीप्स हैं, लेकिन ये 3 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट द्वीप, सबसे बड़े द्वीप यही हैं। दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर। दोस्तों, दक्षिणी बिंदु हमारा पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, वहाँ से भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर कहते हैं, वहाँ की दूरी 876 किलोमीटर है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है केप कॉमोरिन। केप कॉमोरिन हमारा कन्याकुमारी में है, जो कि तमिलनाडु राज्य में। द्वीपों की कुल संख्या भारत में है 247, जिसमें 204 द्वीप हमारे बंगाल की खाड़ी में हैं, और जो है 43 द्वीप अरब सागर में स्थित हैं। लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या है कुल 36। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जो कि स्थलीय सीमा की लंबाई है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई है
6100 किलोमीटर। दोस्तों इन 2 पॉइंट को अच्छे से देख लेते हैं पहले। तटीय भाग की कुल लंबाई, तटीय भाग की कुल तटीय भाग की कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर। तो दोस्तों कुल लंबाई जो है वो है 7516.5 किलोमीटर। इसमें क्या है, इंडिया की जो मेन लैंड है और इसके साथ साथ जो भी इंडिया के जो आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हमारा लक्षद्वीप है, ये सारी को सम्मिलित करके जो लंबाई बनती है वो बनती है 7516 किलोमीटर। और द्वीपों को छोड़कर जितने भी द्वीप हैं, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, इन सभी को छोड़कर जो भारत की मुख्य भूमि है, जो भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है, वहाँ की लंबाई बनती है 6100 किलोमीटर। दोस्तों दोनों में अंतर है, इनको अच्छे से इंटरप्रेट कीजिएगा। भारतीय मानक समय लिया गया है हमारा इलाहाबाद के नैनी से जो देशांतर रेखा गुजरती है उस देशांतर रेखा को कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ पर जो समय होगा वही समय पूरे भारत में माना जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। वह 5 राज्य हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच अंतर है 5.5 घंटे का, और 5.5 घंटे जो भारतीय मानक समय हमारा है वह ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर परीक्षाओं में आता है। भारत में राज्यों की कुल संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश हमारा 8 राज्यों की सीमा को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है 9। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या है 10। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। 1 समुद्री मील बराबर 1852 किलोमीटर होती है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है जो कि कर्क रेखा है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है हमारा गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हमारा हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम जो कि मेघालय में है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है हमारा लेह जो कि कश्मीर में है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली। सबसे नवीन पर्वत हमारा हिमालय। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग, सबसे पूर्वी भाग भारत का है, सर्वाधिक पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जिसका पुराना नाम है नेफा। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। जो भी हमने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।